अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीर रहमान और आज मैं हाज़िर हूं आप लोगों के पास जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम का जो आज का पेपर 20 जुलाई को हुआ था उसके सॉल्यूशंस के साथ। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास सवाल मिला हुआ है। अच्छा, सवाल करने से पहले आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आप लोग जो देखते हैं चैनल, तो एक क्लिक से आप लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जो है मुझे पसंद कर रहे हैं। तो आए शुरू करते हैं टेस्ट के पेपर को। अब देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है 40 मैन कैन बाइल्ड अ वॉल 4 मीटर्स हाई इन 15 डेज। 40 आदमी है। अब देखें, सबसे पहले M1 यहाँ पे लिखेंगे। M1 आपके पास कितना है? 40। और क्या कर रहे हैं? हाई, यानी कि वॉल बना रहे हैं हाई। हाइट इसकी कितनी है? 4 मीटर। ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है जी। ये हाइट भी 1 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि लिखा हुआ है इन 15 डेज, यानी कि डेज 1 आपके पास 15 दिए हुए हैं। अब ये एक लाइन खत्म हो गई। दूसरी लाइन में भी सेम चीज मिली होगी। अब कह रहा है कि मेन रिक्वायर्ड, यानी कि मेन रिक्वायर्ड है M2 जो है वो आप लोगों को मालूम करना है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? फॉर वाइल्ड वॉर, यानी कि 5 मीटर हाई, 5 मीटर जो है वो हाइट होगी इसकी। अब आपकी सेकंड हाइट क्या मिल गई? 5 मीटर। उसके बाद डेज सेकंड आपके पास कितने लिखे हुए हैं? इन 6 डेज, यानी कि डेज 2 आपके पास 6 है। एक फार्मूला है, शॉर्टकट है इसका, बिल्कुल इजी है। आप लोगों ने क्या करना है, उसको सॉल्व करना है और वो आपके पास हल हो जाएगा, ठीक है। अब देखें कैसे, कि आप इसमें लिखें कि मेन 1 मल्टीप्लाई करें डे 1 के साथ और डिवाइड कर दें इसकी हाइट के साथ, ठीक है। वो इक्वल होता है मेन 2 मल्टीप्लाई डे 2, सेम है देखें, अपॉन उसकी जो हाइट है उससे डिवाइड। अब ये शॉर्टकट है, इसका सॉल्यूशन तो दूसरा है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ MCQ हल करने, जवाब चाहिए आप लोगों को, तो उसको शॉर्टकट कर लें। अब देखें M1 आपके पास यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखें M1 आपके पास यहाँ पे 40 है मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद आपके पास डे वन कितने हैं? 15 है। और आपके पास डिवाइड किससे करना है? H1 आपके पास यहाँ पे 4 है, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे लिखें आप, ठीक है। इक्वल टू के उस तरफ हम क्या लिखेंगे? M2 हमें मालूम नहीं है, सेम लिख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास डे 2 लिखा हुआ है, डे 2 आपके 6 हैं। और डिवाइड करना है किसके साथ? हाइट के साथ। वो कितनी है? 5 मीटर है। मीटर वाले ना भी लिखें, कोई इशू नहीं है, तो आप लोगों के पास ये आ जाएगा। अब देखें, इसके बाद हमने क्या करना है, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये क्या लिख देंगे? 40 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे 5 नीचे था, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे आके इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आसान करने के लिए कि हमें मेन चाहिए, मेन 2 चाहिए, ठीक है। तो आदमी अब कितने मिलेंगे? आसान हो जाएगा, टेबल लगाएंगे। टेबल कैसे लगाएंगे? 4 का लगा दें इसमें 1 टाइम, इसमें 10 टाइम, ठीक है। 10 का, अब यहाँ पे आपके पास देखें 2 का टेबल इस पे 3 टाइम, और इस पे आपका कितनी बार जाएगा? 5 टाइम। अब देखें इजी हो गया, 3 का टेबल यहाँ पे 1 टाइम जा रहा है, और यहाँ पे आपके पास कितनी बार जा रहा है? 5 टाइम। अब यहाँ से आपका 5 बचा, यहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5। अब 5 को 3 बार आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये मेन 2 आ जाएंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 5 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें 125, यानी कि अब आपको आदमी जो है वो रिक्वायर्ड है 125। आपके पास ये बी ऑप्शन में लिखा हुआ था और ये ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास सेकंड सवाल लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि ये उससे आसान है। ये थोड़ा टिपिकल था, ये उससे आसान है। उससे आसान कैसे है? अब देखते हैं कि हमारे पास जो चीज़ें मिली हुई हैं, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखना है, ठीक है। यहाँ पे 10 मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 14 डेज। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मैन। अच्छा, ये 3 वाला था, इसमें 3 वैल्यूज आपको मिली होती थी। ये देखें, आपके पास ये मिला हुआ है, मीटर, हाइट, मैन और डेज। 3 में आपने ये फार्मूला यूज करना है, मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर 2 में करना चाहें तो 2 में कैसे होगा? तो इसमें आपको आदमी भी दिए गए हैं और डेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डेज। अब आपके पास क्या हुआ? 10 आदमी हैं और 14 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। 10 आदमी 14 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फिनिश सेम 4 मेंस विल सेम रेट, ठीक, विथ सेम रेट, ठीक है। तो अब आपके पास आदमी 4 हैं, लेकिन डेज कितने हैं पता नहीं है। सेम रेट के हिसाब से बताएं कितने दिन में ये काम करेंगे।
अब सबसे पहले देखें इसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं बड़ा नंबर कहाँ पे होता है। बड़ा नंबर आपका कहाँ पे, ये बड़ा नंबर है, ठीक है। अब इस बड़े नंबर की तरफ हम एक एरो लगाएंगे और हेड जो है वो बड़े की तरफ, यानी कि इसका सर जो है वो बड़े नंबर की तरफ होगा। अब देखें 10 आदमी मिलके काम करते हैं तो 14 दिन में काम कंप्लीट होता है। आदमी कम कर दें, 4 कर दें, तो वो 14 दिन में होगा, कभी भी नहीं होगा, 14 दिन से बढ़ जाएगा, मतलब ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, इसका हेड हम नीचे करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो इसके हेड की तरफ है, ठीक है, वो आपने क्या करना है, ऊपर रखना है। हेड की तरफ जो है वो ऊपर रखना है। इस तरफ आपका हेड क्या है, एक से ऊपर रख लिया, और यहाँ पे जो नीचे है यानी कि टेल, यानी कि इसकी पूंछ की तरफ है, वो आपने नीचे रखना है, और इसकी पूंछ की तरफ आपके क्या है, 14 नीचे। बीच में क्या लगा देना, इक्वल टू। सिंपल सॉल्यूशन आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अब जब ये करेंगे तो ये आपका यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के उस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 4। अब ये आपके पास रिक्वायर्ड चीज़ आ जाएगी। अब इस पर आप टेबल लगाएं, तो 2 का टेबल इस पे 2 टाइम, इस पे 5 टाइम, 2 का टेबल इस पे 1 टाइम, इस पे 7 टाइम, यानी कि यहाँ से 5 और 7 बचा, और इक्वल टू एक से 5 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 35 आ जाता है। यानी कि अब हमें क्या है, 35 जो है दिन लग जाएंगे 4 बंदों के साथ वही काम करने में, ठीक है। अब देखें ये भी आप लोगों के लिए इजी हो गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास जो लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ बेस 6 यूनिट एंड हाइट 8 यूनिट। इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं एरिया का फार्मूला याद रखिएगा कि एरिया इज इक्वल टू 1/2 और ब्रैकेट में लिखेंगे हाइट मल्टीप्लाई विथ बेस, ठीक है। आसान से मतलब इतनी सी बात है, ये फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए। पिछले टेस्ट में भी आया, इसमें भी आया, बेहतर है इस फार्मूला को याद रखें। अब देखें आपके पास हाइट बताई गई है, हाइट कितनी है, 8, यानी कि इसको 8 लिखना है। बेस बताया गया है, यानी कि आपके पास ये 8 हाइट है, और बेस जो है आपका 6 है, यहाँ पे लिख देंगे। 2 का टेबल 1 टाइम, 8 पे कितनी बार जाएगा, 4 टाइम। अब देखें यहाँ से एरिया आपका इजीली आ जाएगा 1, और यहाँ पे ब्रैकेट लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई 6। अब देखें 4 मल्टीप्लाई 6 करें तो आपके पास कितना आएगा, 24, और इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको भी कर दें तो भी आपके पास ये क्या आ जाएगा, 24। यानी कि 24 आप लोगों के पास ये ऑप्शन में मिला हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं ये आपके पास, यानी कि इसका भी बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद देखें आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड करना आसान है, पिछली भी जो है वीडियोस उसके अंदर बता चुका हूँ, ये भी मैं पिछली वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ, मेरे चैनल पे सब कुछ अपलोडेड है। और ये मार्क प्राइस वाले, डबल आपकी परसेंटेज वाले, वो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने बताए हुए हैं, ठीक है। अब देखें उनकी आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने प्ले लिस्ट में अलग से सारी वीडियोस रखी हुई हैं, आप देख लें। अब इफ़ 3x प्लस 5 इक्वल टू 20 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। अब देखें जब आपके पास ये आ गया तो एक इसके दो तरीके होते हैं, इजी है। सबसे पहले तो आप तो इक्वेशन को हल करें। अब देखें इक्वेशन को हल करेंगे तो ये यहाँ पे प्लस का है, इक्वल टू का इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, -5, यानी कि 3x इक्वल टू 20 में से 5 गए बाकी 15, और x यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके इससे डिवाइड हो जाएगा, और 3 का टेबल लगाएं तो 15 पे 5 टाइम, यानी कि x इक्वल टू 5, ये इजीली आपका हो जाएगा, और ये जवाब हो गया, ठीक है। अगर इसका दूसरा तरीका ये है कि आप x की जगह पे ऑप्शन पुट करना शुरू कर दें। अब 3 है, अगर आप लोगों को कोई ऐसा सवाल है नहीं आ रहा तो ऑप्शन पुट करना शुरू कर दें। 3 को मल्टीप्लाई 3 से करें कितना होगा, 9, इसमें क्या प्लस करना है, 5, ये आपका क्या हो जाएगा, ये यानी कि 14। अब आपके पास 14 नहीं है, ये 20 आना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है। 5 पुट करके देखें, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करें 15, 15 और आगे क्या लिखा हुआ है 5, इन दोनों को प्लस कर दें तो 20 आ रहा है, मतलब यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। दोनों वेज आपको बता दिए, सॉल्यूशन भी बता दिया है, ऑप्शन में से पुट करेंगे तो भी आप लोगों के पास आ जाएगा। अब देखें उसके बाद आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है शॉप इज सेलिंग, दिखाई नहीं दे रहा था वहाँ पे, काफ़ी ब्लर है मेरे पास जो तस्वीर रसी हुई है, फिर भी मैंने अपनी तरफ से लिख दी है, ठीक है। शॉप इज सेलिंग शर्ट एट 20% डिस्काउंट। एक दुकान वाला है या एक आपके पास कोई भी मतलब मॉल वाला है, वो क्या करते हैं कि बेचते हैं एक शर्ट 20% डिस्काउंट पे, ठीक है। तो इफ द ओरिजिनल प्राइस इज 50 रुपीज, $50 लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। आप भले RS कर लें, कोई इशू नहीं है,
इसका तो हमें यहाँ खाली 50 लिख लें तो भी कोई इशू नहीं है, आप उसको यूनिट को छोड़ दें। अब उसके बाद क्या लिखा है कि व्हाट इज़ द कोड प्राइस। अब कोड प्राइस है लेकिन वहाँ पे वो क्या होगा कि मार्केट प्राइस, यानी कि देखें अगर आप इसको करें तो इसका 20% कितना होता है। देखें सिंपल सी बात है, परसेंट मैंने आप लोगों को बताया है। परसेंटेज क्या होता है कि यहाँ तो आप लोग क्या करें, इसको 100 से डिवाइड कर लें, ठीक है। परसेंटेज बराबर होता है 1/100, ठीक है। तो आपके पास ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। अगर आप वैसे मतलब डायरेक्टली करना चाहें तो आप लोगों को वो भी पता चल जाएगा, 100 से डिवाइड भी नहीं करना। परसेंटेज डायरेक्टली अगर 2 जीरो हैं तो 2 जीरो से कट जाती है, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 10 हो जाता है। अब ये है इसका डिस्काउंट, ये क्या है इसका, इसका डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट में आपके पास 10 रुपये डिस्काउंट हो गया और इसकी प्राइस कितनी ओरिजिनल 50 रुपीज़। तो अब से में से आप क्या करेंगे, 50 में से 10 माइनस करें तो बाकी आपकी ये जो प्राइस है बिकी है, यानी कि आपके पास कितनी होगी, वो जो है 40 होगा, ठीक है। तो ये आपके पास ये जो डी ऑप्शन आ रहा है 40, ये आप लोगों का सही होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, उसमें लिखा हुआ है कि वाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज 1, 3, 6, 10 एंड 15। उसके बाद 15 के बाद क्या आना है। तो अब देखें इसमें आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये किस हिसाब से हो रहा है। क्या करेंगे कि पहले और दूसरे में देखेंगे डिफरेंस क्या आ रहा है, यानी कि हम डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, दूसरा नंबर उठा के उसमें से पहला माइनस कर देते हैं 2। फिर क्या करेंगे, तीसरे और दूसरे में देखेंगे, 6 में से 3 माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है 3। फिर इसमें से कर दें, अब अगले नंबर में से पिछले वाला नंबर माइनस करें तो 4। इसी तरीके से 15 में से 10 माइनस करें तो आपके पास क्या आना चाहिए कि 5। अब देखें डिफरेंस क्या आ रहा है, एक एक बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहा है। इसका मकसद है कि इससे जो नेक्स्ट डिजिट आएगा उसमें 6 का डिफरेंस होगा। तो सिंपल सी बात है, 15 में आप 6 प्लस कर दें, ये आप लोगों का आ जाएगा 21, यानी कि आपके पास ये ऑप्शन बी के अंदर मिला हुआ है और इसका जवाब है 21, ठीक है। ये आप लोगों के पास 21 है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइम नंबर। नॉट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन से हैं, प्राइम नंबर वही होते हैं जिनको आपके पास मतलब खुद का ही टेबल लगे, ठीक है। 1 के अलावा, 1 को सबको लगता है, यानी कि जिनको खुद आप क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, खुद अपने आप को डिवाइड करें, ठीक है। यानी कि इसका डिवाइजर खुद खुद जो है, यानी कि इट सेल्फ हो, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो जो है प्राइम नंबर है। यानी कि 17 पे और कोई भी टेबल नहीं लगता, मतलब ये नॉट अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। उसके बाद 23 को इसके अलावा कोई और टेबल नहीं लगता तो ये भी प्राइम नंबर है। 29 को भी कोई और टेबल नहीं लगता, ये प्राइम नंबर है। 21, अब 21 देखें मल्टीपल है किसका, 3 के टेबल में भी 21 आता है, 7 के टेबल में भी 21 आता है, ठीक है। और आपके पास खुद 21 के टेबल में भी 21 आता है। तो मतलब 3 टेबल्स के अंदर अगर आपका 21 आ रहा है तो मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। जो एक ही टेबल के अंदर आए और खुद के टेबल में आए तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था, ये वाला। तो इसको आप कहेंगे कि ये 21 है, ठीक है। इसके बाद हम देखें 8 नंबर में। तो 8वें नंबर में लिखा हुआ है अ मैन टेक्स 50 मिनट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद इफ ही वॉक एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर ही कवर्स द सेम डिस्टेंस इन। अब ये क्या हुआ है कि कह रहा है कि एक बंदा जो एक डिस्टेंस है वो 50 मिनट में कवर करता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चले, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वही जितना डिस्टेंस इसने, फॉर एग्जांपल इसने यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया और इसकी स्पीड थी 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है। और इसको टाइम कितना लगा है 50 मिनट, बिल्कुल सेम डिस्टेंस में चल रहा है और इसी पॉइंट पे आके रुक रहा है और इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस आपका सेम हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्टेंस आपका सेम है, ठीक है, दोनों का एक जैसा है। लेकिन अब बताएं कि इसको टाइम कितना लगा है, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड कितना है, यानी कि इसमें टाइम का पता करना है। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इसका स्पीड का फार्मूला है, स्पीड का फार्मूला जो है वो आप लोगों के पास है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो जब डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा तो आप लोगों के पास क्या चीज़ आ जाएगी। तो अब हमें रिक्वायर्ड क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस पहले मालूम करना है। तो डिस्टेंस मालूम करेंगे तो ये आपके पास जो टाइम है इससे जाके स्पीड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं एस पी लिख रहा हूँ, एस फॉर स्पीड, टी फॉर टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को मालूम करेंगे उसका डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस मालूम हो जाएगा तो इसके अंदर हमें दो चीज़ें मिल जाएंगी।
तो सबसे पहले देखें आपके पास यहाँ पे 50 मिनट यानी कि ये आपके पास स्पीड है। स्पीड आपके पास कितनी मिली हुई है कि 6 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर, ऐसा ही है। और मल्टीप्लाई टाइम 50 मिनट। अब सबसे पहले आप देखें यहाँ पे मिनट है, यहाँ पे आवर है। इस घंटे को आपने मिनट में चेंज करना होगा, तो ये नहीं कि 6, यहाँ पे आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। जब आप इसको 6 अपॉन ये किलोमीटर है, ठीक है, अपॉन 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे आप 50 मिनट से, यहाँ पे हो जाएगा 50। मिनट मिनट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 6 का टेबल 1 टाइम, और सिर्फ आपके पास क्या बचा, 5, और ये किलोमीटर। यानी कि इसका डिस्टेंस आपके पास मालूम हो गया कि ये जो जितना भी यहाँ से लेके यहाँ तक चलता है, तो ये आपका कितना है, 5 किलोमीटर, ठीक है। अब हमने मालूम क्या करना है, टाइम। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है। टाइम के लिए हमें क्या करना होगा, टाइम का फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए कि टी इक्वल टू, यहाँ पे टाइम हमें मालूम करना है, तो इसका मकसद है आपका ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि सिंपल क्या करना है, टाइम इधर चला जाएगा, स्पीड नीचे चले जाएगी, फार्मूला वही है, ठीक है। अब आप देखें ये जब आपके पास आ गया, तो अब हमने क्या है, डिस्टेंस मिला हुआ है कितना, 5 किलोमीटर, अभी आपने निकाला है ये, ठीक है। और स्पीड आपने इसने सेकंड दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पर आवर मैं इसलिए नीचे लिख रहा हूँ कि आप लोगों को पता चले। अब देखें टाइम जब हम इसका मालूम करेंगे, तो आपके पास 5 किलोमीटर है, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है तो हम क्या करते हैं, 10 किलोमीटर, और आवर को हम क्या करेंगे, मिनट के अंदर, क्योंकि ऑप्शन में आपके पास मिनट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 60 मिनट। तो अब देखें यहाँ पे 0 कैंसिल हो गया, 1/6 बचा। तो अच्छा, जो चीज़ आपके पास 1/6 अपान के नीचे अपान होती है, ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है, किलोमीटर, ठीक है। और ये किलोमीटर भी आपका इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो किलोमीटर आप छोड़ें, बाकी आपके पास 5 यहाँ से बचा है, और ये आपका 6/1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई यानी कि 5 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाएगा। इसमें आपके पास ये जो मिनट है इसके साथ लिखा हुआ है, हम इसको क्या लिखेंगे, मिनट, यानी कि 30 मिनट के अंदर आपका ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये आपके पास बी ऑप्शन के अंदर मौजूद था। अब देखें ये इतने मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, इतनी मतलब कि हमें टिपिकल नहीं हो जाते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हम आएंगे, क्वेश्चन नंबर अगला लिखा हुआ है। अब देखें सवाल दिखने में बहुत बड़े हैं और करने में बहुत आसान है और छोटे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है जीशान बारगेन और समथिंग लिखा हुआ था, वहाँ पे थोड़ा बिलर है, इसलिए मैंने यहाँ पे, चलो इसको जीशान, अल जीशान को आप वैसे ही मिटा दो, इसको शॉप कर दें तो भी ठीक चल जाएगा। शॉप, a shop everything is sold at the एट फॉर 20% डिस्काउंट, ठीक है, लेस मार्केट प्राइस, यानी कि अगर आपके पास एक चीज़ की कीमत फॉर एग्जांपल 100 रुपये है, तो हर चीज़ को जो है 20 रुपये कम करके बेच रहा है, यानी कि वो बेच रहा है कितने में, 80। उस पर लिखा हुआ कितना है, 100 रुपये, लेकिन बेच रहा कितने में, 80 रुपये में। अगर किसी पे 120 रुपये लिखा हुआ है, तो उसको बेच रहा है कितने में, 100 रुपये में, ठीक है, 20% कम बेच रहा है। तो अब हम क्या करेंगे आगे, ये इसने कंडीशन बताई है। अब ये कह रहा है कि अगर वो एक रेडियो खरीद करता है 80 रुपये में, कितने रुपए में खरीद करता है, 80 रुपये में। अब बताएं कि उसको, उसकी जो ऊपर वो प्राइस वो कितनी लिखे ताकि उसको 20% प्रॉफिट हो, उस पर 20% प्रॉफिट हो। सबसे पहले तो इसका प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट आपके पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे के 20%। अब 20% है, मैंने आप लोगों को बताया है कि परसेंटेज दोनों जीरो के साथ खत्म हो जाती है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 16 इसका जवाब आ जाएगा, ये शॉर्टकट है। अब देखें 16 इसको प्रॉफिट होना है, 80 रुपये का इसने खरीदा, 16 रुपये इसने प्रॉफिट रखना है, यानी कि एनी हाउ इसने 96 रुपये की चीज़ बेचनी है, 96 रुपीज़ का बेचना है। लेकिन ये इसका जवाब नहीं है। जवाब क्या है, ये पूछ रहा है कि इसकी जो है वो आप मार्केट प्राइस बताएं, इस पे कीमत कितनी लिखे कि ये 20% उस पर रियायत भी दे सके। अगर इसमें 20% रियायत देगा तो इसको वापस 80 रुपये की बेचनी पड़ेगी, ठीक है। तो मतलब उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, उसको प्रॉफिट भी चाहिए 16 रुपये। तो अब हमें क्या करना है कि हमने क्या करना है, कितने, सबसे पहले तो इसकी कीमत कितनी है, 80 रुपये, और उसका पहला प्रॉफिट क्या है, 20, और सेकंड प्रॉफिट क्या है, 20। इन सबको प्लस कर लें शॉर्टकट के अंदर, ठीक है, प्लस कर लें तो ये कितना बन जाएगा, 120। यही इसका जवाब है। अब ये तो था शॉर्टकट, ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, आप लोगों ने इसको कंफर्म करना है कि वाकई ये होता है या नहीं। इसको अगर आप 20% करें तो परसेंटेज 2 जीरो के साथ खत्म हो जाएगी, 12 और 2 को मल्टीप्लाई करें 24। अब आप 120 रुपये में से माइनस करें 24, अगर ये 96 आता है
तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखें, आप जब 0 में से नहीं निकल सकता तो एक इससे लेके इसको देंगे, इधर 1 हो जाएगा। 10 में से 4 गए 6 बचा, और यहाँ पे 11 में से 2 गए 9 बचा, यानी कि 96 आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट है, और ये आपका ऑप्शन होगा करेक्ट। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल लिखा हुआ है कि इफ ऑल द नंबर्स ऑफ लर्न लर्न आर सॉरी, शायद मुझसे कोई मिस्टेक हुई है, तो फिर भी मैं यहाँ पे यानी कि ये सवाल आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। वो कह रहा है कि एक कंपनी जो है उसके अंदर मेंबर्स हैं जो कुछ सीख रहे हैं, जूनियर और सीनियर वहाँ पे मिक्स हैं, ठीक है। एंड इफ रेशो ऑफ जूनियर टू सीनियर, यानी कि अब ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जूनियर टू सीनियर, मतलब पहले जो लिखा होगा वो जूनियर का होगा, बाद में जो लिखा होगा वो सीनियर का होगा। अब देखें, अब आपके पास क्या होगा, 3 और रेशो 5 मिला हुआ है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ऑन द टीम इज 3:5, 3 आपका जूनियर का है, 5 आपका सीनियर का है, 2 मतलब आपका रेशो हो जाता है। अब कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ द टीम मेंबर्स आर सीनियर्स, इसमें से सीनियर की परसेंटेज क्या होगी। अब देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों को जमा करना है, टोटल करना है, यानी कि इसको हम कहते हैं सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो, पहले तो आपको टोटल मालूम करना है कि सीनियर और जूनियर हैं कितने, तो वो आपके पास कितना आ जाता है 8, यानी कि टोटल आपके पास कितने हैं 8। अब आपने किसका मालूम करना है, यहाँ पे सीनियर्स का, यहाँ पे सीनियर्स का आपके पास क्या है 5, ऐसे ही है। अपॉन टोटल करेंगे और उसको मल्टीप्लाई बाय 100% करें तो उसकी परसेंटेज आ जाएगी, इतना मुश्किल नहीं है, यानी कि सीनियर का। अब आप इस पर टेबल लगाएं तो आपके पास 4 का टेबल, इस पर 2 टाइम, इस पर आपका कितनी बार जाएगा 25 टाइम, सही है। अब देखें, अब आपके पास 25 और इसको मल्टीप्लाई करें 5 को, तो 1 to 5 आ जाएगा 125, 5 को 25 से ज़रब दें, और नीचे आपका 2 लिखा हुआ है और ये परसेंटेज है। 2 का टेबल लगाएं तो इस पर 6 टाइम, और इस पर कितनी बार जाएगा 2 टाइम, तो अभी अभी आपके पास 1 बचा है पॉइंट, यहाँ पे 1 बचा, उसको 0 दे दें, तो इस पर कितनी बार जाएगा 5 टाइम, यानी कि 62.5% आ गया, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास सी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ था, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी। ये भी आप लोगों से हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो वो हमारे पास लिखा हुआ है इफ 4 बॉयज कैन शॉल अ ड्राइव वे इन 2 आवर्स, 4 जो है वो लड़के हैं, वो कोई भी मतलब काम करते हैं या ड्राइव करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, वो 2 घंटे में करते हैं। अब बताएं हाउ मेनी मिनट्स विल टेक 5 बॉयज टू डू, यानी कि अगर 4 लड़के हैं, कोई भी काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, एटीसी कुछ भी लिखा हो सवाल के अंदर, क्योंकि ये बिलर था मैंने वैसे ही लिख दिया है, तो इसमें आपके पास वो 2 घंटे में करते हैं। अब बताएं कि आप लोगों के पास जो है ये कितने मिनट में, ये जो है 5 अगर लड़के हो जाएं तो कितने मिनट में काम कर सकते हैं। तो आसान सा है, ये मैं पीछे सवाल करके आया हूँ, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब ये देखें, आपके पास 2 के अंदर मिला हुआ है, पहला सवाल आपके पास था वो 3 के अंदर। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे मिनट लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये नेक्स्ट जो है ये मिनट में पूछ रहा है। ये क्या चीज़ पूछ रहा है, मिनट में पूछ रहा है। 4 लड़के हैं, 2 घंटे, 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं 120, क्योंकि हमने मिनट लिखना है, यहाँ पे 2 घंटे लिखा हुआ है, 4 लड़के 120 मिनट में एक काम करते हैं या कुछ भी करते हैं इस विधि से, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि अब कितने मिनट 5 बॉयज को लगेंगे इसको करने में, तो 5 बॉयज हैं, मिनट कितने लगेंगे पता नहीं है, ठीक है। अब आपके पास 4 बॉयज हैं और ये 5, यानी कि बड़ा नीचे है, तो हेड किसकी तरफ होगा, नीचे एरो लगाएंगे और हेड हम बड़े की डिजिट की तरफ लिखेंगे। लाजमी है, एक बंदा बढ़ गया है तो टाइम हमें कम लगना है, इसका मकसद है 120 आपका बड़ा होगा, ये छोटा होगा। अब जो भी है आप लोगों ने हेड वाला ऊपर लिख देना है। अब क्या करना है, 5 और ये जो टेल वाला है वो नीचे लिख देना है, ठीक है। अब आपके पास बीच में इक्वल टू लगाएंगे, हेड वाला आपने क्या किया ऊपर लगाया, और ये जो आपके पास टेल पे है ये आप इसको नीचे रखेंगे। अब देखें, ये जो एक्स है यहाँ जाके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का मकसद है 5 के साथ x मल्टीप्लाई होगा और 4 के साथ 120 होगा, x जाके 5 से होगा, 4 जाके 120 से होगा। अब ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 120 अपॉन 5। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 5 का टेबल 1 टाइम, इस पर कितनी बार जाएगा आप खुद कर लें तो आपके पास समझ आ जाएगा, यानी कि 2 और 4 24 टाइम, यानी कि 5 टू द 10, 2 बचा, इधर 20 हो गया, 20 पे 4 टाइम 5 का टेबल लग जाएगा 24। अब यहाँ से आप देखें
यहाँ पे आपके पास क्या बचा है 4 और ज़रब 24 24। इसको जब आप मल्टीप्लाई करें 4 4 द 16, 1 ऊपर 4 टू द 8 और 96। अब 96 आपके पास सी ऑप्शन के अंदर मौजूद है। इसको 96 मिनट लगेंगे 5 बार इसको वही काम करने में। अच्छा, तो अब देखें कि आपके पास ये एक अहमद जो है 60 रुपए के कपड़े खरीदता है, लेकिन उस पर क्या करता है कि उसको सेल 5% मिलती है ऑफ, ठीक है, इंक्लूडिंग 5% सेल टैक्स। अब 5% तो उसको रियायत मिली, लेकिन सेल टैक्स उस पर 5% दोबारा लगता है। हाउ मच डिड ही पे, मैंने आपको कल भी एक वीडियो अपलोड की थी, बल्कि मतलब रात में एक की थी, अगर किसी ने देखा होगा तो उसके अंदर डबल परसेंट लिखा हुआ था। ये वही सवाल आप लोगों के पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखें आपके पास मैंने कुछ वैल्यूज और लिखी हुई थी, यहाँ पे वैल्यूज और है। सबसे पहले 60 का हम क्या करेंगे 5% निकालेंगे। 5% निकालेंगे तो आप लोगों को इसकी जो है वो रियायत यानी कि डिस्काउंट इसका पता चल जाएगा कितना है। जब इसको हम करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई 5। अब परसेंटेज का मकसद है नीचे 100 देना, एक जीरो खत्म हो गया। 5 का टेबल 1 टाइम, इस पे 2 टाइम, 2 का टेबल 1 टाइम, इस पे 3 टाइम, और आपके पास 3, यानी कि आपके पास इसका जो बचत है डिस्काउंट है इसको कितना होगा 3 रुपए, ठीक है। अब ये 60 रुपीज़ के टोटल है, तो 3 रुपए डिस्काउंट हुआ, कितनी प्राइस हो गई इसकी 57 रुपीज़। अभी इसको ये कितने का पड़ेगा 57, लेकिन अब 57 रुपए में इसने टैक्स देना है। कितना टैक्स देना है 5%। तो अब 57 का हम 5% निकालें और इसमें ऐड कर दें, क्योंकि टैक्स आपने वापस करना है। तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ये 5 और अपॉन 100। अब 5 का टेबल इस पे कितनी 100 क्यों आया, परसेंटेज था, नीचे 100 लिखेंगे, तो 5 का टेबल इस पे कितनी बार जाएगा 20 टाइम। अब आपके पास आ गया 57 अपॉन 20। अब 57 को डिवाइड करें 20 के साथ, तो देखें क्या आपके पास आता है इसका जवाब। अब करके देखें तो कितनी बार लगेगा 2 टाइम, यानी कि 40। यहाँ से क्या बचेगा 17, पॉइंट लगाएंगे और इसको 0 देंगे, तो आपके पास ये कितनी बार टेबल लगेगा 8 टाइम 160, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे 0 आएगा, एक और 0 लगा दे तो आपका 5 टाइम लग रहा है 100 पूरा, यानी कि ये खत्म हो जाएगा और आपके पास ये इतना इसका टैक्स बन गया। तो 57 रुपये का जो है इसने मतलब इसको डिस्काउंट के बाद इसको 57 रुपये पे करने हैं इसके, और इस पे टैक्स इसने देना है 2.85 रुपीज़, ठीक है। इनको प्लस करें, पॉइंट यहाँ पे नहीं है, आप लगा के 0 दे सकते हैं, ठीक है, फिर भी ये 57 रुपये लगेंगे। आपके पास 5, यहाँ पे 8, इनको प्लस करें तो ये 9 और ये 5 और यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, यानी कि अब इसको पे कितने करने हैं, ये चीज़ इसके पास लिखी हुई है कि 59 रुपीज़ और 85 पैसा इसने देने हैं, ठीक है जी। ये तो हो गया इसका सवाल। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये लिखा हुआ है कि आदिल एवरेज अर्थमेटिक मीन ऑन द 4 टेस्ट इज 80। ये दूसरी बार रिपीट हुआ है, पहले वाले टेस्ट में भी ये सवाल आया था। तो अब देखें ये आपके पास क्या है, आदिल की जो एवरेज है 4 टेस्ट इसने दिए हैं और उसकी एवरेज है 80, ठीक है। वाट ही डज नीड ऑन द 5th टेस्ट टू रेज हिज एवरेज 84, यानी कि इसको और कितनी मार्क्स चाहिए कि इसकी एवरेज जो है वो 84 हो जाए। सिंपल सी बात है, आप लोगों ने क्या करना है, इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करना है, 80 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपके पास कितना आ जाएगा 320। अब 320 है, ठीक है, और उसमें आपने एक बढ़ाना है, ये कितना, ये कितने बंदों का है 4 बंदों का। आप खुद ने आपने खुद ने 4 बंदों का मल्टीप्लाई किया हुआ है, एक आपको जो नहीं मिला हुआ वो 5वां है, 5th है, ठीक है। और हम नीचे क्या लिखेंगे, नीचे हम लिख देंगे 5 इक्वल टू आपके पास कितना है 84। ये कितना हो जाता है 84, 5 बंदे हैं और इसकी एवरेज कितनी करनी है 84, 84 करनी है। तो आप लोगों के पास अब ये क्या हो जाएगा कि ये 5 यहाँ नीचे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको लिखेंगे x इक्वल टू 84 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ पे देखें ये इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का होगा, बाद में करते हैं, प्लस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपके पास ये क्या होगा 5 4 द 20, 20 का 2 पर 5 8 द 40 और 2 20 420, ठीक है, 2 420 हो गया। और ये इधर प्लस का है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इस तरफ आपका बाकी x बचा। अब देखें जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका पूरा
100 आया। अब आपके ये 5वें टेस्ट में अगर पूरे 100 मार्क्स लेता है, ये लिखा हुआ है ऑप्शन आपका, अगर ये 100 मार्क्स लेता है तो ये इसकी जो परसेंटेज है वो 84 हो जाएगी। अब देखें ये चीज़ आपके पास यहाँ पर सामने आ जाएगी। अब देखें अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक दो सवाल रहते हैं वो बिल्कुल मतलब मुझे नहीं दिखाई दे रहे, अगर आप उसके भी सॉल्यूशन चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, तो आप लोगों के पास वो भी सॉल्यूशन मैं भेज दूंगा। ठीक है जी। अब देखें जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है वो लाइक कर दें। मेहनत है और मेहनत है वीडियो में बनाना, तो और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।